ये वीडियो नंबर सेकंड है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2024 के एलडीसी एग्जाम मल्टीटास्किंग स्टाफ पोस्टमैन मेलगार्ड के लिए जो नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने जारी किया है उसके लिए आपको फॉर्म कैसे भरना है, आपको ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस कैसे देना है, साथ ही ऑप्शन फॉर पोस्ट जो है वो क्या होता है। पिछला वीडियो हमने किया और पिछला वीडियो में हमने नोटिफिकेशन के बारे में A to Z जानकारी प्राप्त की और बहुत सारा आपने उस वीडियो पर प्यार दिया, बहुत सारे कमेंट किए। इसी वजह से ये फॉर्म भरने का वीडियो हमें इंस्टेंट बना के आपको देना पड़ रहा है। ध्यान रखिएगा, अगर आप 2024 में एलडीसी एग्जाम मल्टीटास्किंग स्टाफ पोस्टमैन मेलगार्ड देने जा रहे हैं, आप फॉर्म भरने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप फॉर्म भरते समय एक भी पॉइंट में गलती करते हैं तो हो सकता है कि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाए और आप एलिजिबल होते हुए भी 2024 के एलडीसी एग्जाम से वंचित हो जाएं। नमस्ते दोस्तों, जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। जीपी ऑनलाइन क्लासेस पिछले 5 सालों से केवल लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ही टारगेट करता है और पिछले 5 सालों में हमने एलडीसी के लिए हजारों सिलेक्शन दिए हैं। बारी आपकी है। ध्यान रखिएगा, 2024 के लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ऑलरेडी हमने बैच स्टार्ट कर दिया है। कोई भी स्टूडेंट हमारे बैच से जुड़ना चाहता है, स्क्रीन पर पट्टी चल रही है, जीपी ऑनलाइन क्लासेस का ऑफिशियल नंबर दिया है 7610685690 पर संपर्क करके जानकारी ले सकता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्क्रीन पर आपको एनेक्सर 1 दिख रहा है, यही एनेक्सर 1 सभी सर्किल में सप्लाई होगा। अगर आपके सर्किल में अभी तक नहीं पहुंचा है तो इंतजार करिए, जल्द ही पहुंच जाएगा। एनेक्सर 1 में सबसे पहले जो आपको काम करना है वो है पासपोर्ट साइज का फोटो यहां पर चिपका देना है। ध्यान रखिएगा, किसी भी फॉर्म को भरते समय अधिकतम आप 2 फोटो लगा सकते हैं। बाकी यदि आपके डिवीजन और सर्किल में 2 से ज्यादा मांगे जाते हैं तो उसको भी आप दे सकते हैं। हम पॉइंट पर आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 1 में नेम ऑफ कैंडिडेट बताया गया है। इसके पहले आपको ध्यान रखना है कि जो भी जानकारी यहां पर फिल कर रहे हैं वो ब्लॉक लेटर में होना जरूरी हो जाता है। पॉइंट नंबर 1 में कैंडिडेट का नाम पूछा, हमने कैंडिडेट का नाम रवि सिंह डाल दिया है। जेंडर पूछा, जेंडर हमने मेल डाल दिया है, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। डेजिग्नेशन पूछा था कि बीपीएम है, एबीपीएम है, डाक सेवक है। वर्तमान में रवि सिंह बीपीएम मंडी बीओ से हैं, हमने बीपीएम डाल दिया, साथ में बीओ भी यहां पर डाल दिया। आप भी इस प्रकार डाल सकते हैं, किसी भी प्रकार से कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। कैंडिडेट यहां पर अपना डेट ऑफ बर्थ डालेगा, जैसा डेट ऑफ बर्थ उसके 10th के मार्कशीट में होगा वैसा ही डेट ऑफ बर्थ डालेगा, क्योंकि इस फॉर्म के साथ उसको मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट मेंशन करना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा, वो भी सेल्फ अटेस्टेड के साथ। जो भी कैंडिडेट जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, फिलहाल में ये फॉर्म जो स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूं रवि सिंह का फॉर्म है और रवि सिंह जो है यूआर से बिलोंग करते हैं। यदि आप एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट भी अटैच करना पड़ेगा और उसको यहां पर मेंशन भी करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा कि यदि आप सर्टिफिकेट से जाते हैं तो बहुत सारा चांस जो है आपका सिलेक्शन का रहता है। आप जिस भी कैटेगरी से हैं तो आप उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट जरूर अटैच करें। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रवि सिंह ने 10th कर रखा है और मिनिमम 10th का जरूरत पड़ता है, तो यहां पर इन्होंने 10th लिख दिया है। इससे ज्यादा है तो उसको भी आप लिख सकते हैं। यदि कैंडिडेट जो है किसी और एसओ में, किसी और एचओ में अटैच है तो उसको भी यहां पर मेंशन करना है। 7वें नंबर पॉइंट में बताया है कि ऑफिस वेयर प्रेजेंटली अटैच, कि कैंडिडेट जो है वर्तमान में किस कार्यालय में अटैच किया गया है। भले ही उसकी पोस्टिंग जो है मंडी बीओ की है, अगर वो अटैच गुना एचओ में है तो भाई यहां पर उसको बताना पड़ेगा।
अगले पॉइंट के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं और अगला पॉइंट जो है जीडीएस एंगेजमेंट का आपको ज्वाइनिंग डेट डालना है। जैसा आपका चार्ज रिपोर्ट में मेंशन होगा वही डेट यहां पर आपको डाल देना है। रवि सिंह का जो ज्वाइनिंग डेट था जीडीएस में वो 10/4/2021 था और 10/4/2021 यहां पर मेंशन कर दिया है। अब आपको 9 नंबर पॉइंट में कैलकुलेट करना है। आपके पास कैलकुलेशन के लिए अगर ऐप नहीं है तो ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहां से कैलकुलेशन कर सकते हैं कि भाई लेंथ ऑफ एंगेजमेंट रेंडर्ड एट जीडीएस एज ऑन 1/1/2024 और फॉर्मेट ध्यान रखना है, सबसे पहले ईयर, उसके बाद मंथ और उसके बाद आपको दिन डालना है। कैलकुलेट कर लीजिएगा, एज कैलकुलेटर आपको मिल जाएगा। फिलहाल में इन्होंने जीडीएस में 2 साल 8 महीना और 22 दिन का सर्विस दे चुका है, वैसा ही डाल दिया है। और मिनिमम जो क्वालिफिकेशन चाहिए 2024 के एलडीसी के लिए वो 2 साल चाहिए एमटीएस के लिए, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है एमटीएस के लिए अभी केवल एलिजिबल है। एज डालना है 10वें नंबर पॉइंट में कि कैंडिडेट जो है 1/1/2024 को कितने साल के हो रहे हैं। फिलहाल में इनका एज जो है 24 साल 5 महीना 22 दिन हो रहा है, इन्होंने यहां पर मेंशन कर दिया है। अगर आप विकलांग हैं तो यहां पर यस करिएगा, अगर आप विकलांग नहीं हैं तो नो करिएगा। अगला पॉइंट, यदि आप यस करते हैं तो आपको कुछ और इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा कि आपका विकलांगता किस कैटेगरी का आता है, ओएच का है, एचएच का है, वीएच का है या फिर अदर टाइप का कोई डिसेबिलिटी है। कितना % का डिसेबिलिटी है वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। लेकिन जब आप यस पे टिक करेंगे तभी आपको इसके सब पॉइंट में डिटेल भरना पड़ेगा। नो पे आप टिक करते हैं कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। एपीएस में वर्किंग है तो यस करिएगा, एपीएस में वर्किंग नहीं है तो नो पर टिक करिएगा। आपके खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई एक्शन है, कोई आपने फ्रॉड किया है, कोई आपके खिलाफ कार्रवाई चल रही है तो उस पर आपको यस करना है। कोई भी आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं है डिपार्टमेंट की तरफ से तो आपको नो करना है। इसके अलावा आपको नीचे हम आ जाते हैं, यहां पर आपको डेट डालना है और आपको प्लेस डाल देना है। कैंडिडेट यहां पर सिग्नेचर कर देगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। इसके अलावा ये फॉर्म भरने का बात एनेक्सर 1 में A to Z जानकारी मैंने आपको दे दिया है, इसी प्रकार से आप फॉर्म भरिएगा। अगला जो पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट में ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस और साथ ही ऑप्शन फॉर पोस्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं नोटिफिकेशन का, ये जम्मू एंड कश्मीर का है। जम्मू एंड कश्मीर ने सबसे पहले नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हम आ जाते हैं ऑप्शन फॉर पोस्ट की ओर। ऑप्शन फॉर पोस्ट में आपको 3 प्रकार के 3 कैडर के पोस्ट दिए गए हैं। पहला है आपका पोस्टमैन का, दूसरा है आपका एमटीएस का और तीसरा है आपका मेल गार्ड का। देखिए अगर आप तीनों में एलिजिबल हैं तो ही आप तीनों में यस करिएगा। जैसे रवि सिंह जो है 2 साल केवल पूरा किए थे, इस वजह से वो केवल एमटीएस में एलिजिबल थे। अगर रवि सिंह का पूरा जीडीएस में 4 साल हो गया होता तो ये तीनों कैडर के लिए एलिजिबल हो जाते। फिलहाल में मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूं कि यदि आपका 4 साल से ज्यादा हो गया है जीडीएस में तो आप तीनों कैडर के लिए एलिजिबल रहेंगे, तो आपको तीनों कैडर में यस मार्क करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको उसके बगल में ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में मेंशन करना पड़ेगा। भाई आपने यस तो कर दिया कि आप पोस्टमैन में भी जाना चाहते हो, एमटीएस में भी जाना चाहते हो, मेल गार्ड में भी जाना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले कौन सा ऑप्शन में चाहिए। सबसे पहले आपको पोस्टमैन चाहिए तो आपको पोस्टमैन लिखना है, बगल में आपको कोष्टक में फर्स्ट लिख देना है। फिर आपको दूसरे नंबर पर आपको मेल गार्ड चाहिए तो मेल गार्ड लिख देना है, उसके बगल में थर्ड लिख देना है। सबसे लास्ट में आपको एमटीएस चाहिए, एमटीएस लिख देना और सेकंड लिख देना है। इस प्रकार से आपको ऑप्शन फॉर पोस्ट देना है। बी नंबर के पॉइंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद आपको ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस देना पड़ेगा कि भाई कौन सा डिवीजन आप पहले चाहते हो। मैंने आपको बताया कि जो भी कैंडिडेट इन तीनों ही कैडर के लिए एलिजिबल होगा वही भरेगा। बाकी यदि आप केवल एमटीएस के लिए हैं तो एमटीएस में यस करिएगा और केवल एमटीएस का ही ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस भरिएगा। यहां पर जम्मू, श्रीनगर, बारामुल्ला, उधमपुर, राजौरी और लद्दाख जो है कुछ डिवीजन बताए गए हैं।
उनमें से जो भी डिवीजन आपको पहले चाहिए वो डिवीजन पहले करिएगा। जैसे यहां पर रवि सिंह को श्रीनगर डिवीजन पहले चाहिए तो उन्होंने यहां पर श्रीनगर पहले मेंशन किया है और कोष्टक में उन्होंने सेकंड लिख दिया है। दूसरे नंबर पर उनको जम्मू चाहिए तो उन्होंने जम्मू लिख दिया, फर्स्ट लिख दिया है। इसी प्रकार के आपको सारे डिवीजन जो है वो भरने हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका नंबर और ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस दोनों जो है देखे जाते हैं तभी आपको डिवीजन अलॉट किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं मेल गार्ड के बारे में। इसी प्रकार का आपका प्रोफार्मा मेल गार्ड का रहेगा। फिलहाल में इस नोटिफिकेशन में मेल गार्ड के लिए नहीं बनाया गया था क्योंकि मेल गार्ड की कोई भी वैकेंसी जो है रिक्त नहीं थी। हम बात कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस एमटीएस के बारे में। किस प्रकार का ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस देंगे? देखिए, जब से एमटीएस का एकीकरण किया गया था, एमटीएस का यूनिफिकेशन किया गया था, जितने भी टाइप के ऑफिसेस हैं, सर्किल ऑफिस है, डीएपी है, सिविल विंग है, इलेक्ट्रिकल विंग है, इसके अलावा जो सबऑर्डिनेट ऑफिसेस हैं सबको मर्ज कर दिया गया, एकीकरण कर दिया गया। अब जीडीएस के पास ऑप्शन है कि भाई वो पोस्टल अकाउंट ऑफिस में जाके अपनी ड्यूटी दे सकता है। सर्किल ऑफिस में तो पहले भी जा सकता था, सिविल विंग में जा सकता है, बाकी डिवीजन में पहले भी जा सकता था, अभी भी जा सकता है। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप पोस्टल अकाउंट ऑफिस में जाते हैं तो वहां पर बतौर एमटीएस बन जाते हैं और एमटीएस से वहां पर प्रमोशन के एग्जाम होते हैं, और जो एग्जाम होते हैं वो केवल पोस्टल अकाउंट ऑफिस के कर्मचारी ही दे पाते हैं, बाकी अदर डिवीजन के कर्मचारी उन एग्जामों को नहीं दे पाते हैं। जैसे एक कैंडिडेट को सबसे पहले डीएपी चाहिए तो इन्होंने डीएपी मेंशन किया, कोष्टक में सेकंड मेंशन किया। इसके अलावा इनको सेकंड में सिविल चाहिए तो सिविल मेंशन किया। इसके अलावा इनको थर्ड में सर्किल ऑफिस चाहिए, सर्किल ऑफिस मेंशन किया। इसी प्रकार का जैसा जैसा उनको ऑर्डर और प्रेफरेंस में डिवीजन चाहिए वैसा इन्होंने मेंशन कर दिया है। वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा। इन्होंने यहां पर डेट मेंशन कर दिया है और इसके बाद इन्होंने यहां पर सिग्नेचर कर दिया है। ये सारे फॉर्म को डिविजनल हेड जो है रिकमेंड करेंगे और बताएंगे कि संबंधित कैंडिडेट के रिकॉर्ड के अनुसार क्या वह पोस्टमैन के लिए एलिजिबल है, मेल गार्ड के लिए एलिजिबल है, एमटीएस के लिए एलिजिबल है। अगर एलिजिबल है तो यस करेंगे, अगर एलिजिबल नहीं है तो नो करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जो स्क्रीन पर आपको अभी फॉर्म दिख रहा है या ऑफिस वर्क के लिए है। आपका काम जो है यहां तक था तो यहां तक आपको भरना है, उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। यहां पर डिविजनल हेड अपने सील और सिग्नेचर करेंगे और आगे उसको जो है फॉरवर्ड करेंगे। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में फॉर्म भरने का जो जानकारी आपको दिया है, इसके अलावा ऑप्शन फॉर पोस्ट के बारे में बताया है, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के बारे में बताया है, वो सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशन संबंधित कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उससे संबंधित आपको मटेरियल चाहिए, उससे संबंधित कोई भी जानकारी सबसे तेज चाहिए तो जीपी ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।